कभी बड़े बड़े मॉल्स और कभी होलसेल मार्केट्स में हम जाते हैं, लेकिन हर शख्स किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी ब्रांड के साथ जरूर कनेक्टेड है। और आज जो ब्रांड है वो थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे, यकीनन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मोस्ट फेवरेट ब्रांड है और इसके बगैर मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है ना वो नामुकम्मल सी लगती है। तो इससे पहले कि मैं ब्रांड का इंट्रोडक्शन करवाऊं, थोड़ा सा एक नंबर्स शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम क्विक कॉमर्स मार्केट की बात करते हैं तो 2025 तक जो एक प्रोजेक्टेड रेवेन्यू जो इसमें जनरेट किया जाएगा वो यूएस डॉलर्स में अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 103.4 मिलियन यूएस डॉलर की हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इतना अमाउंट जो क्विक कॉमर्स की मार्केट के जरिए इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को मिलेगा, और इस वक्त पाकिस्तान इज द 46th लार्जेस्ट मार्केट फॉर द ई कॉमर्स इंडस्ट्री विद द रेवेन्यू ऑफ डॉलर तकरीबन 5.2 बिलियन इन 2023 की बात है, और 2025 में तकरीबन 4.7 बिलियन की बहुत जबरदस्त अमाउंट है। और आहिस्ता आहिस्ता कोविड-19 के बाद हम देखते हैं कि इस मार्केट में काफी इंक्रीज आया। और फिर फूड पांडा, जब फूड पांडा की बात आए तो फिर एकदम से दिल चाहने लगता है कि क्या मंगाएं फूड पांडा से, कि घर बैठे, ऑफिस बैठे, कहीं भी बैठे, दोस्तों के साथ बैठे, कहीं भी बैठे और फटाफट ऑर्डर करें। तो फूड पांडा की स्टोरी आज सुनेंगे, कहानी, सक्सेस स्टोरी, बहुत सारे और भी ऐसे सवाल जो आपके जहन में हो, आप भी हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर राफे मुनीर गिल मौजूद हैं। ही इज अ हेड मार्केट प्लेस एक्सपीरियंस फ्रॉम फूड पांडा। अस्सलाम वालेकुम राफे। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राफे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी थैंक यू, वेलकम टू ब्रांड्स अनलिमिटेड। और फूड पहले भी हम बहुत जबरदस्त एक शो कर चुके हैं और फूड पांडा इज ऑलवेज वेरी फेवरेट। ठीक है, मतलब आई थिंक अब जो बच्चा भी है ना उसको भी पता है मामा फूड पांडा से ऑर्डर कर ले। ठीक है, तो कुछ फूड पांडा के बारे में बताएं। ये जो कामयाबी का सफर काफी सालों से यहाँ तक पहुंचा, कैसा है ये सफर? पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं फूड पांडा की पर्टिकुलरली, तो एक कंपनी सेटअप की थी जो हमारे पिछले सीईओ थे, जो कि फाउंडर थे। उन्होंने कराची फूड फॉर्म के नाम से एक कंपनी शुरू की जहां पे सारे रेस्टोरेंट्स की डिटेल्स वगैरह अवेलेबल होती थी। फिर उन्होंने वहां पे मेन्यू वगैरह डालना शुरू कर दिया। देन ही केम अप विद एन ऐप ईटोय के नाम से, जिसपे आप ऑर्डर कर सकते थे। इन द पैरेलल सिंगापुर के अंदर एक कंपनी लॉन्च हुई थी बाय द नेम ऑफ फूड पांडा। उन्होंने भी पाकिस्तान में एंट्री का सोचा और फाइनली ये दोनों कंपनी जो है पाकिस्तान के अंदर मर्ज कर गए। इसको फिर खरीद लिया था एक और कंपनी थी रॉकेट इंटरनेट के नाम से, जो कि और भी बड़े लीडिंग आई थिंक स्टार्टअप्स को जो है एक्वायर करके उनको चला के उसने ग्रो किया। उससे ये कंपनी एक्वायर हो गई बाय अ ग्रुप, जर्मन ग्रुप कॉल्ड डिलीवरी हीरो। डिलीवरी हीरो जो है इस वक्त 70 मुल्कों के अंदर मल्टीपल ब्रांड नेम्स के साथ ऑपरेट करता है। उनमें से एक ब्रांड जो है वो फूड पांडा है, जो कि 10 ममालिक के अंदर है, एशिया पैसिफिक के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर वी हैव बीन लाइक अनऑफिशियली आई वुड से देयर अराउंड 2013 से, बट हम विद द डिलीवरी हीरो पिछले 7-8 सालों से हैं। एंड एज वी ऑल नो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड जब लॉकडाउन हुआ था, आई थिंक इस ब्रांड को और इस ओवरऑल इंडस्ट्री को एक काफी बड़ा बूस्ट मिला था इन टर्म्स ऑफ पीपल अडॉप्टिंग इट, क्योंकि यूजुअली हमारी अडॉप्शन बाकी मार्केट से देखें तो रिलेटिवली स्लो होती है टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, बट आई थिंक कोविड चेंज द होल इकोसिस्टम, एवरीथिंग चेंज हो गई, जिससे शायद हमें कई सालों का बूस्ट मिल गया टू कम अप एंड कैच अप विद द नंबर्स, जो कि शायद हमें कई साल लगते पहुंचने में। उस अच्छे सेटअप के बाद से भी अल्लाह का शुक्र है कि फूड पांडा हैज बीन ग्रोइंग, द डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग। उसकी एक मेजर वजह यह है कि लोगों का कंज्यूमर लाइफस्टाइल, कंज्यूमर बिहेवियर ओवरऑल शिफ्ट हो रहा है। कुछ हम भी इवॉल्व कर रहे हैं, हमारी कोशिश भी होती है कि बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस दें, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हों। हम फूड डिलीवरी से स्टार्ट हुए थे, अब हम ग्रोसरीज को भी कवर करते हैं, बाकी लाइफस्टाइल की चीजों को भी कवर करते हैं थ्रू आवर ओन पांडा मार्ट्स एज वेल। और उसके अलावा जो हमारा मार्केट प्लेस है शॉप्स का, जहां पे आपके जितने लीडिंग शॉप्स के ब्रांड है वो भी अवेलेबल है। सो आई थिंक वो हमें एक बड़ा अच्छा मौका मिला कि हम इसको ग्रो करें। इसी के दौरान हम पाकिस्तान वी हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, और वो था कि घर में जो खवातीन जो अपना खाना बनाती हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए। और ये क्योंकि स्पेशली
आइडिया राइट बिफोर कोविड आया था, बट आई थिंक कोविड मेड अस रियलाइज के उस टाइम पे शायद बहुत ज्यादा इसकी जरूरत भी थी। तो होम शेफ्स का एक हमारा वर्टिकल है जहां पे अगर कोई भी लोग जिनकी आमतौर पे प्रेफरेंस होती है या तो रिलेटिवली सस्ता खाना, या कुछ लोग होते हैं जो कि घर का खाना खाना चाहते हैं, जो कि थोड़े से अवर्स होते हैं, और फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक बीच में ब्रेक चाहिए होता है कि जरा हेल्दी साइड पे चले जाए। तो हमने होम शेफ्स को लॉन्च किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत मैसिवली अब तो ग्रो कर चुका हुआ है। इट हैज बिकम वन ऑफ आवर लीडिंग वर्टिकल्स। ठीक है, फूड के बल्कि इनफैक्ट सेकंड सबसे बड़ा वर्टिकल है जिसको हम कह रहे हैं। तो आई थिंक वो एक प्लेटफॉर्म विच इज वेरी पाकिस्तान स्पेसिफिक भी हमने लॉन्च किया। सो ओवरऑल इफ यू लुक एट द जर्नी ऑफ फूड पैंडा ओवर द ईयर्स, ग्रो भी हुए हैं, ठीक है, कंज्यूमर बेस भी इंक्रीज हुई है, ज्यादा पार्टनर्स ने हमें ज्वाइन किया है, एंड उसके साथ साथ हमें एक बहुत बड़ा मौका मिलता है पाकिस्तान के अंदर रोजगार पैदा करने का फॉर आवर राइडर नेटवर्क। मगर जब हम रोजगार की बात करते हैं तो वो राइडर्स के लिए भी है, वो हमारे पार्टनर्स को बिजनेस एक्सपेंड करने में भी हेल्प करता है, वो होम शेफ्स को भी हेल्प करता है, जहां पे हम कस्टमर्स को एक कन्वीनियंट ऑप्शन उनके घर पे दे रहे हैं। सो ट्रू, बिल्कुल। और आई थिंक जब मैं राइडर्स की बात करूं तो आपने जो प्लेटफॉर्म उनको दिया ना, आई थिंक इट्स अमेजिंग। और जब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो जो घर बैठे खवातीन इस वक्त फूड पांडा के जरिए फायदा उठा रही हैं, और एक पता एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। जो घर में एक बैठी हुई औरत है, सारा दिन सिर्फ एक ही काम कर रही होती है, लेकिन उसको पता चले कि यार रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है उसकी इस मेहनत से, तो व्हाई नॉट, एंड फूड पांडा इज देयर। यस, वेरी ट्रू। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक आई थिंक ले लेते हैं, फिर जो है कस्टमर सर्विसेज, मेन थिंग कि किसी भी बिजनेस की मैं समझती हूँ कि जो सक्सेस स्टोरी है ना वो उसकी कस्टमर सर्विसेज है। ठीक है, तो उससे क्या मुराद है, कस्टमर एक्सपीरियंसेस को हम कैसे फूड पांडा के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लिस्टर, आपने हमारे साथ ही रहना है और हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप हमेशा की तरह कॉल भी कर सकते हैं हमें 021-111-000-105 के ऊपर। आज हमारे साथ फूड पांडा से मिस्टर राफे मुनीर गिल मौजूद हैं। ही इज अ हेड मार्केट प्लेस एक्सपीरियंसेस फ्रॉम फूड पांडा। स्टे ट्यून्ड विद अस। आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। मेरा और आपका साथ रहेगा 11 बजे तक। आज हमारे साथ फूड पांडा से मिस्टर राफे मुनीर गिल मौजूद हैं, हेड मार्केट प्लेस एक्सपीरियंस फूड पांडा। जी राफे, फूड पांडा की स्टोरी तो बहुत मजेदार थी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, और जितने लिसनर्स हैं उनको भी अच्छा लग रहा होगा। आप कभी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहें कि फूड पांडा से हर रोज क्या क्या आप लोग मंगवाते हैं, मजेदार चीजें, तो जरूर हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर। अच्छा राफे, कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, कस्टमर इंटरैक्शन है, कंप्लेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो आप कस्टमर एक्सपीरियंस को फूड पांडा के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे इस एक्सपीरियंस को और इनहांस कर रहे हैं? अच्छा, हमारा जो बिजनेस है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑफ कोर्स, ठीक है। सो कस्टमर ही हमारे वो हार्ट बीट होती है जिसको हमने देखना होता है। सो जब हम कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, सो वो इंटरेक्शन स्टार्ट होती है फ्रॉम द मोमेंट यू डाउनलोड एन ऐप। वहां से लॉग इन करके आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है ऐप को इस्तेमाल करने का और ऑर्डर प्लेस करने का या इन्फॉर्मेशन के लिए, वो सारा इसका हिस्सा है। फिर जब आप चेकआउट करते हैं, आप कार्ट में कोई चीज डाल के फाइनल पेमेंट वगैरह तक जाते हैं, ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस। उसके बाद अक्रॉस द जर्नी के जी मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंचा, उसका स्टेटस क्या है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या डिलीवरी के बाद कोई प्रॉब्लम आती है। सो ये पूरी एक कंज्यूमर जर्नी है फ्रॉम एंड टू एंड, ठीक है। ये तो एक ऑर्डर की कहानी है। फिर उस कस्टमर को प्लेटफॉर्म के ऊपर रिटेन करना, उसको एंगेज रखना, ठीक है, दैट ऑल बिकम्स अ पार्ट ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस फॉर अस। सो जो हमारे लिए कस्टमर एक्सपीरियंस की डेफिनेशन है वो ऐप के डाउनलोड होने से लेकर एवरी एस्पेक्ट जो एक कस्टमर जर्नी के अंदर टच अपॉन होता है वो है। मगर जब हम फूड पैंडा में कस्टमर की बात करते हैं तो हमारा स्कोप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हमारे पास 3 तरह के कस्टमर हैं। एक वो कस्टमर है जो कि हमारी ऐप के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, जिसको हम सर्व कर रहे हैं। एक हमारे लिए हमारा कस्टमर हमारा पार्टनर भी है, जो कि उन चीजों को तैयार करके हमारे एंड कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। और तीसरा हमारा जो कस्टमर है वो हमारा राइडर या जिसको हम हीरो कहते हैं वो भी है, जो कि हमें एनेबल करता है कि हम एक चीज को
अपने पार्टनर से लेके कस्टमर तक पहुंचा सके। सो ये तीनों चीजें हैं, मगर अगेन फ्रॉम मार्केट नॉर्म एंड इंडस्ट्री नॉर्म अगर हम कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हमारा एंड कंज्यूमर है जिसके एक्सपीरियंस को हम सीमलेस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो समटाइम एकदम से ना मुझे समझ नहीं आता कि मैं उस राइडर को कॉल करूं कि भाई मेरे साथ ये मसला हो गया, खाना गर्म नहीं था या ठंडा है, या ये जो मैंने ऑर्डर किया था ये वो नहीं है और मैं एडवांस पेमेंट भी कार्ड के थ्रू कर चुकी हूँ, तो मैं कैसे फूड पांडा को करूं? मतलब मैं उस वेंडर को जिससे मैंने ऑर्डर किया उसको करूं या राइडर को करूं? थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है इसके अंदर। बिल्कुल, आई थिंक थैंक यू फॉर आस्किंग, क्योंकि हमारा भी यही एक मेजर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कस्टमर्स को कुछ को कभी बार नहीं पता होता, वो कभी बार उस रेस्टोरेंट को रीच आउट कर रहे होते हैं जहां पर उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, कभी वो राइडर को रीच आउट कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों उनको मिसडायरेक्ट कर सकते हैं, मिसकम्युनिकेट कोई चीज कर सकते हैं। एज अ कस्टमर हमारे पास ऐप के अंदर हेल्प सेंटर का ऑप्शन होता है। अगर आप ऑर्डर जब आपका प्लेस हुआ है उसका टॉप राइट कॉर्नर पे क्वेश्चन मार्क का निशान होता है। अगर आप वैसे जाएं तो प्रोफाइल के अंदर भी नीचे एक हेल्प सेंटर का ऑप्शन है। उस हेल्प सेंटर के अंदर जाके आपको जो भी मसला हो, चाहे वो ऑर्डर के स्टेटस से रिलेटेड हो कि मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, उसकी क्या सिचुएशन है, या आपको कोई राइडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको रेस्टोरेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपके खाने के अंदर कोई मसला है, कोई प्रोडक्ट अनफॉर्चुनेटली वेंडर ने नहीं भेजा साथ, कोई आइटम गलत आ गया, कोई ऑर्डर ही गलत हैंड ओवर हो गया अनफॉर्चुनेटली, ये सारी चीजें वी डोंट शाई अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग कि ये सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। इतने बड़े ऑपरेशंस के अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती कर सकता है। किसी भी ऐसी सूरत के अंदर आप हेल्प सेंटर से रीच आउट करें, हमारे वहां पे एजेंट्स अवेलेबल होते हैं टू हेल्प यू आउट। वो अपने प्रोसेस के हिसाब से आपसे चंद सवालात की बेसिस के ऊपर आपको एक कोई ना कोई सोल्यूशन दे देंगे। इसके अलावा अब क्योंकि दुनिया जिस तरह से इवॉल्व कर रही है, एआई ऑटोमेशन उस सब का है, बहुत सारे कस्टमर्स को तो प्रॉब्ली हमारे एजेंट से भी इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको डिपेंडिंग के अगर वो हाई प्रोफाइल या रिपीटेड कस्टमर्स हैं, ठीक है, सो वो उसी वक्त ऑटोमेशन के ऊपर ही अपना मसला सिलेक्ट करें, उनको इमीडिएटली वी विल रिफंड एंड फिर वी लुक इनटू इट कि प्रॉब्लम आई किस जगह पे एंड ट्राई टू रेक्टिफाई इट ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो जो हमारा अकाउंट है उसी में वो पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम डे ही हो जाता है ये सब कुछ? अच्छा, इसके अंदर दो चीजें होती हैं कि हम ऑप्शन देते हैं कस्टमर्स को। बहुत सारे केसेस में तो हम एक हमारा इन ऐप वॉलेट होता है पेंडा पे वॉलेट के नाम से, उसके अंदर बैलेंस जो है वो तो इमीडिएटली आ जाता है। कुछ चीजों के अंदर हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं कि जी आपको एट सोर्स चाहिए, जिस यानी कि पेमेंट मेथड को आपने इस्तेमाल करके किया था, या आपको पेंडा पे वॉलेट में। अगर वो पेंडा पे वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर तो विद इन सेकेंड्स आपको रिफंड मिल जाता है। अगर आप एट सोर्स सिलेक्ट करते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में नहीं होता। वो डिपेंड करता है आपके बैंक या जो भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको आपने यूज किया, वो यूजुअली 10 से 12 दिन का टर्न अराउंड टाइम हमें देते हैं। उसके अंदर कभी कभार वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के अंदर भी हो जाता है। कुछ केसेस में हमने देखा है जहां पर लंबा टाइम भी लग जाता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर तो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो बेस्ट यही है कि पेंडा पे वॉलेट में ले लें, नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर वो पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज बताएं, एक कस्टमर है आपका, समझे मैं जो हफ्ते के 4 दिन फूड पांडा से ऑर्डर करता हूँ, एक आपका कस्टमर है जो महीने में 1 दफा ऑर्डर करता है या 2 दफा करता है, ठीक है, तो क्या ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम कुछ इस तरह पे काम करता है कि सारे कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंसेस को देखते हुए अपने कस्टमर को बेनिफिट भी देना है, तो क्या मुझे कुछ डिस्काउंट्स ऑटो पे जनरेट हो रहे होंगे इस तरह करके, कोई मुझे फायदा हो कि यार मैं इतना ऑर्डर करती हूँ और मुझे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, इस तरह कुछ सिस्टम है? हाँ, सिस्टम्स के अंदर एक्चुअली बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर चाहे पहला ऑर्डर कर रहा हो या बहुत फ्रीक्वेंट कर रहा हो, हमारे लिए तो वो उतना इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये क्या बात हुई भाई, ऐसी ये तो गलत है। लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं उनको सर्टेन एडवांटेज होते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोमेशंस, अब अगर मेरा कोई फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला कस्टमर है तो उसके लिए ऑटोमेशन ज्यादा होंगी, उसको कस्टमर एजेंट से शायद बात करने का वो टाइम ना लगाना पड़े। इसी तरह डिस्काउंट्स एंड डील्स भी जो है, हम ओवरऑल जो बाइंग बिहेवियर्स हैं उसके ऊपर थोड़े बहुत कुछ जगहों पे मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब उसके अंदर भी फर्दर ये है कि अगर कोई ज्यादा फ्रीक्वेंट कस्टमर है तो हमारा एक सब्सक्रिप्शन प्लान है बाय द नेम ऑफ पेंडा प्रो, जहां पे आप मल्टीपल चीजें अवेल कर सकते हैं। उसके अंदर फ्री डिलीवरीज अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड।
उसके अलावा आपको एडिशनल डिस्काउंट्स अवेलेबल है रेस्टोरेंट्स के ऊपर, आपको पिकअप जो हमारा टेक अवे है उसके ऊपर 5% एडिशनल डिस्काउंट है। सो वहां पे तो उनको ऑटोमेटिकली एक एडवांटेज मिल जाता है सब्सक्राइब करने का कि वो उससे अवेल करके बेहतर डिस्काउंट्स ले सकते हैं। बाकी इसके पीछे काफी सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड एक मशीन लर्निंग एंड बाकी चीजों के थ्रू हम कर रहे होते हैं, जहां पे डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स को डिफरेंट तरह के डिस्काउंट्स भी कभी बार आते हैं। ये कभी बार हमारे पास भी प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं कि जी इसको ये डिस्काउंट नजर आ रहा है, मुझे ये डिस्काउंट नजर नहीं आ रहा। वो एक्चुअली बाइंग बिहेवियर के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंडेंट, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जहां पे हम ज्यादा डिफरेंशिएशन करते हैं। मोस्टली को सेम डिस्काउंट्स ही अवेलेबल होते हैं। और वेंडर की तरफ से भी जो डिस्काउंट्स है वो ऑटो पेज पे बिल्कुल। सो उसके अंदर भी ये होता है कि वेंडर्स के पास भी ऑप्शन होती है सर्टेन एडिशनल डिस्काउंट्स देने की या डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स को डिफरेंटली करने की। मिसाल तौर पे एक अगर आप ऐप यूज करें तो स्टार्ट में एक पॉपअप आता है उन वेंडर्स का जहां पे आपने शायद पिछले 1 महीने से ऑर्डर नहीं किया होगा, तो वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए एक सर्टेन डिस्काउंट होता है जो कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है कि डिपेंडिंग ऑन अ कस्टमर कोहोर्ट हम कोई एडिशनल डिस्काउंट अगर देना चाहें, ठीक है, टू अट्रैक्ट देम। सो ये कुछ मीन्स होते हैं जो कि बैक एंड के ऊपर चल रहे होते हैं। उसके अंदर ऑब्वियसली जो एक ज्यादा इस्तेमाल करने वाला ऐप को यूजर है उसको एडवांटेजेस मल्टीपल स्टेजेस पे मिल जाते हैं। उसको थ्रू एडिशनल डील्स एंड डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। उसको ओवरऑल जब वो कस्टमर सर्विस से कनेक्ट करता है तो उसके लिए ऑब्वियसली अलॉट मोर लीन्स, क्योंकि पाकिस्तान का एक मसला ये है अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारे लोग सिस्टम को अब्यूज भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स भी चल रहे होते हैं। सो अगर एक कस्टमर जिसकी प्रोफाइल मेरे पास बेहतर है, जिसका मुझे पता है वो बहुत ज्यादा ऑर्डर करता है, उसको शायद मैं सोल्यूशन देते हुए ज्यादा ना सोचूं बनिस्बत उसके जो कि पहली दफा दूसरी दफा कर रहा है और मुझे लग रहा है कि सिस्टम को बार बार एक्सप्लॉइट कर रहा है। सो यहाँ पे भी एक डिफरेंशिएशन आई थी। आते हैं इसमें भी ये बहुत बड़ा मसले अनफॉर्चुनेटली अगर हम इतना फूड पांडा की ऐप को मैं देखूं, इट्स सच अ कंट्रोल्ड ऐप। असल में सिस्टम एक्सप्लॉइट करने वाले बहुत लोग हैं। इट्स अ बिग चंक जो कि सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। वहां पे भी हमारा जो सिस्टम्स हैं एआई के एंड बाकी कुछ हमने टूल्स डिप्लॉय किए हुए हैं, वो भी ओवर द टाइम पीरियड ऑब्वियसली बेहतर से बेहतर होते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की तरफ मैं पॉइंट करूंगा, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर आ रहे हैं मेजॉरिटी बड़े अच्छे कस्टमर्स हैं, रिपीट कस्टमर्स हैं या नए कस्टमर्स हैं जो कि फूडपांडा पे फाइनली यूज करना शुरू कर रहे हैं। पर एक चंक वो है जो कि सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो हर ऑर्डर पे कहता है मेरे ऑर्डर में मसला हो गया, कोई कहता है मुझे ऑर्डर मिला ही नहीं, ठीक है। अब वो अनफॉर्चुनेटली गलत बयानी करना बड़ा आसान है, जबकि उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली किसी और को भी हो रहा हो सकता है पूरे इकोसिस्टम में हम उसकी वजह से राइडर से जाकर सवाल करें, उसका टाइम वेस्ट करें। और हम वर्ड ऑफ माउथ भी है, वो अपने दोस्त को बोल रहा है, उसके दूसरे को बोल रहा है। बिल्कुल। उसके अलावा जब ये एक्सप्लॉइटेशंस आती हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके असल अच्छे जेन्युइन कस्टमर्स हैं उनको भी सोल्यूशन देते हुए हमें चेक्स एंड बैलेंसेस ज्यादा डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कुछ लोग हमसे डिसग्रेंटेड भी होते हैं कि जी मैंने तो अभी कंप्लेन की है तो मुझे फॉरन सोल्यूशन नहीं मिला, जबकि वो हमारा सिर्फ एक चेक करने का सिस्टम है कि जी अच्छा मैं इसको 3 चीजों से चेक करके फिर इसको एक फाइनल सोल्यूशन देता हूँ, जिसकी वजह से कभी कभार 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, करने में। तो हमें उतनी ही चीजों के ऊपर ज्यादा रोबस्ट होना पड़ता है टू इंश्योर के लीकेजेस ना हो, कम से कम हो, फिर भी होती हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसकी वजह से जो अच्छा कस्टमर है कभी कभार उसको इंतजार ज्यादा करना पड़ता है। कुछ हमारी कंप्लेंट ऐसी हैं जिनको हम इमीडिएटली रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं हमारे सिस्टम के अंदर, वो फ्लैग इस तरह से होता है कि जिसकी वजह से मजाक तौर पे एक बंदा है जिसने मल्टीपल रिफंड्स या कंप्लेन अभी रिसेंटली की हैं, उसके लिए हमें एक दफा चेक करने के लिए शायद 24 आवर्स का टाइम लेना पड़े, तो हम उसको इमीडिएटली चेक करना है, रूट को चेक करना है। एग्जैक्टली हमें 5 मिनट में उसका शायद जवाब नहीं दे सकते, उसके 24। अब वो एक तरह से देखा जाए तो कस्टमर एक्सपीरियंस खराब करने वाली बात है, लेकिन जो बाकी सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको एट बे रखने के लिए वो अनफॉर्चुनेटली जरूरत बन जाती है। ऑफ कोर्स मैं हमेशा ये जरूर कहती हूँ, मैं भी एक बिजनेस को हम देखती हूँ, लेकिन मैं हमेशा जरूर कहती हूँ कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये हमारा पहला असूल होता है। लेकिन हमें अपने बैक एंड को फर्स्ट जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि देखें ये जो राइडर्स और विंडर्स होते हैं ना, ये हमारे बैकबोन होते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन हो भी सकता है कि इनकी गलती ना भी हो। बिल्कुल, ठीक है। और ये बड़ा मसला हमारे पाकिस्तानियों के साथ, आई एम वेरी रियली सॉरी टू से, मैं खुद पाकिस्तानियों
हम किसी रेस्टोरेंट में भी बैठे होंगे, ठीक है ना, हमें टेस्ट पसंद नहीं आएगा तो हम कुछ भी कह देते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो या इसमें ये वाला मसला था या कुछ ऐसा था कि ये चेंज हो जाए फौरन से ना, तो प्लीज ये मत कीजिए। मतलब वो लोग भी यहाँ पर सर्व कर रहे हैं तो खराब होती है, चीजें हो जाता है, लेकिन इसको हैबिट ना बनाए। एब्सोल्यूट, ठीक है, जहाँ पे खराब है वहाँ पे जरूर बताएं, वहाँ पे हम भी इम्प्रूव करेंगे, हमारे पार्टनर्स भी इम्प्रूव करेंगे। मगर जहाँ पे आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम या शायद चंद सौ रुपए दोबारा यूटिलाइज करने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे शायद आप और बहुत सारों को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, शायद और बहुत सारों का भी टाइम, एनर्जी और मे भी किसी के साथ ज्यादती भी कर रहे हो। बिल्कुल। और मैंने एक और चीज देखी है राफे कि अगर जैसे मैं एक जगह पे जहाँ बहुत सारे लोग इसी तरह घर का खाना देते हैं, तो अगर मैंने किसी को बताया कि यार खाना बहुत अच्छा था, लेकिन अगर ये 2 चीजें कर दो ना तो रॉक हो जाएगा, ठीक है, और यकीन करें कि नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा अच्छा था। Absolutely. तो हमेशा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, हर वक्त नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए हमें। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और बहुत सारे और भी सवाल हैं। लोग यहाँ एआई और चैटबॉट की भी बातें कर रहे हैं, ये क्या चीजें बीच में आ गई है जिंदगी में, हर चीज एआई से कनेक्टेड। स्कूल वाले हैं तो वो बच्चे कहते हैं जी एआई से निकालो, ऑफिस में आओ तो एआई, तो फूड पांडा भी एआई, तो चैटबॉट की सब चीजें क्या है, थोड़ा सा इस पे भी हल्की बात करते हैं कि वाकई में लोग पीछे बैठे हैं या बस एआई सब कुछ चला रहा है। अब हाँ, हमें भी वही चलाएगा। स्टे ट्यून विद अस। ब्रांड्स अनलिमिटेड में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। हमारे साथ राफे मौजूद हैं, हेड मार्केट प्लेस एक्सपीरियंस फ्रॉम फूड पांडा, और बहुत अच्छी अच्छी सी बातें हो रही हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस वक्त राफे हमारे साथ स्टूडियो में बैठकर हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जहां पर लोग शायद सुनना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि सम टाइम लोग समझते हैं कि ब्रांड तो चल रहा है लेकिन जो उसमें मसले आते हैं उसमें कोई बात ही नहीं करता और हम किससे बात करें। तो आई थिंक राफे इज हियर। कोई आपको भी ऐसा सवाल पूछना है फूड पांडा की ऐप को इस्तेमाल करते हुए, कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा टेक्निकल मसला होता है, तो आप प्लीज जरूर कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर। अच्छा राफे, एआई की कुछ बात करते हैं, ठीक है। एआई ने तो जिंदगी बहुत आसान कर दी है वैसे, ठीक है। आप कहीं भी अगर किसी को एआई का इस्तेमाल सही आता है ना, तो आई थिंक इस वक्त वो बादशाह, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करना नहीं भी आता। और ये पीछे ये चैट बॉट, ये एआई, ये सब चीजें क्या है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। बिल्कुल। असल में बहुत सारे लोगों का एतराज ये होता है जब हम उनकी बातें सुनते हैं, कंप्लेंट्स वगैरह देखते हैं कि प्रॉब्ली हेल्प सेंटर के ऊपर जिस तरह जब रीच आउट करते हैं तो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव जवाब मिल रहे हैं, शायद जी कोई बॉट बिठाया हुआ है, शायद वो बात समझ नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट ट्रू। हमारे पीछे भी जो इंटरेक्शंस जो भी आपके हेल्थ सेंटर वगैरह के थ्रू हो रही होती हैं, वहां पे भी तमाम हमारे एजेंट्स हैं जो कि इंसान है। ये मैं जरा आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जरा क्लियर कर दूं कि हमारे पास कोई चैटबॉट्स वगैरह नहीं बैठे हुए। सिर्फ फर्क ये होता है कि वो जो एजेंट्स बैठे हुए हैं वो एक सर्टेन प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं। उनको हमने एक सर्टेन वो कह लें कि गाइडलाइन दी हुई है कि जिससे वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर हम उनको बाहर जाने दें तो आप खुद सोचें कि कई 100 एजेंट्स हैं, वो सारे एक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे, वो शायद हमारी सही रिप्रेजेंटेशन ना कर पाए। अगर वो अपनी अपनी जुबान में अपने अपने तरीके से मसले का हल निकालेंगे तो उसके अंदर मसाइल शायद ज्यादा खड़े होंगे रादर देन सोल्यूशंस के। होता यह है कि हमारे पास एक बहुत मैसिव क्वांटम है ऑर्डर्स का, उसके अंदर सही गलत हर तरह की इंटरेक्शंस लोग फिर हमसे करते हैं। कुछ जेन्युइन मसाइल आते हैं, कुछ लोग एक्सप्लॉयटेशंस के लिए करते हैं। मगर अगर हम जेन्युइन मसाइल की बात करें तो अगेन नो सिस्टम इज परफेक्ट, ठीक है। जब इतने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं तो चीजें ऊपर नीचे होती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसके ऊपर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दें। हमारे जो एजेंट्स बैठे हुए हैं वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड हो। हमारी आमतौर पर कोशिश भी होती है बिफोर यू इवन कनेक्ट विद एन एजेंट, हम 2-3 सवाल पहले करते हैं। चलिए आपका आइटम मिसिंग है, कौन सा आइटम मिसिंग है, आपका कोई गलत आइटम आ गया, कौन सा आइटम गलत आ गया, ताकि वो स्ट्रेट अवे प्रोसेस की बेस के ऊपर आपको सोल्यूशन दे सके। उसके ऊपर अगर आपको रिफंड देने की जरूरत है, कुछ चीजें जहां पे हम रिफंड दे सकते हैं। आपका आइटम ही नहीं आया, आपको गलत चीज मिल गई, हम उसके ऊपर रिफंड कर देते हैं। आपको ऑर्डर अनफॉर्चुनेटली नहीं डिलीवर हुआ, ऑर्डर ना डिलीवर होने की भी मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली राइडर का एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है कि चीजें ऊपर नीचे होती हैं, ट्रैफिक में फंस गया और अब आपको लगता है कि ऑर्डर को ज्यादा देर हो गई तो मैं ना रिसीव करूं, वेंडर के एंड पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, उस केस में तो हम रिफंड देते हैं। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हम
सब्जेक्टिव कॉल लेनी पड़ती है। वहां पे हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को कंपनसेट एटलीस्ट जरूर कर दें। ठीक है, मिसाल पर अगर आप कहेंगे जी मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है, अब टेस्ट एक सब्जेक्टिव चीज है, वो आपके लिए और मेरे लिए डेफिनेशन उसकी डिफरेंट होगी। मगर अगर आप कस्टमर के होने के तहत कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पसंद आया, तो मैं उसके ऊपर आपको कंपनसेट करूंगा, शायद मैं रिफंड ना दूं, क्योंकि अदरवाइज वो हेट हमें भी पड़ेगी, वेंडर को भी पड़ेगी। हो सकता है कि ये वेंडर का टेस्ट प्रोफाइल आपके टेस्ट प्रोफाइल के साथ लाइन नहीं है, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि शायद आप दोबारा उस वेंडर से शायद ऑर्डर ना करें। ठीक है, मगर वन ऑफ चीज है, तो ये सारी चीजें करने के लिए हमारे जो पीछे एजेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे पास कई 100 डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसके ऊपर कस्टमर रीच आउट कर सकता है। उसके अंदर मल्टीपल फिर फर्दर सिचुएशन निकलती है। उस एजेंट ने, और लोगों को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि देर लगा रहा है, फौरन बता नहीं रहा, उसने वो उस प्रोसेस को फॉलो करना है, उसने मेक श्योर करना है कि उस प्रोसेस के हिसाब से वो आपको बेस्ट सोल्यूशन दे। बहुत सारी चीजों में हमने पिक्चर प्रूफ मांगते हैं कस्टमर से, जस्ट टू असेस के वेंडर के साथ भी ज्यादती ना हो, राइडर के साथ भी ज्यादती ना हो, हमारे साथ भी ज्यादती ना हो। तो उसने उसके ऊपर एक कॉल लेनी है देख के। ठीक है, उस चीज में थोड़ा टाइम लगता है। अगर तो ये एआई के थ्रू होता तो ये सारी चीजें इंस्टेंटेनियसली हो जाती, मगर जब आप इंसानों को इन्वॉल्व करते हैं तो वहां पे थोड़ा टाइम भी लगता है। और अगेन आई थिंक एज अ ब्रांड हम एक्सेप्ट करते हैं कि जब इंसान इतने सारे काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं गलती होने की गुंजाइश भी होती है। हो सकता है कि जो हम सोल्यूशन चाह रहे हैं उसने आपको वो सोल्यूशन ना दिया हो सकता है उससे ताखीर हो गई हो। उस केस में हम उसको भी कॉन्टिन्यूसली देख रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं, हमारे क्यूए चेक्स वगैरह होते हैं, और जहां पे हमें जरूरत पड़ती है वहां पे हम इम्प्रूवमेंट कॉन्टिन्यूसली लेके आ रहे होते हैं। वहां पे हमें क्या जरूरत एजेंट को ट्रेन करने की है, क्या हमें अपने प्रोसेस में कुछ बेहतरी लाने की जरूरत है, या एक चीज है जो कि हमारे कस्टमर को कॉन्टिन्यूसली बग कर रही है और हमें नजर आ रहा है एक ट्रेंड के यार ये प्रॉब्लम जो है ना इस प्रोसेस के थ्रू नहीं हो रही, उसको हम कॉन्टिन्यूसली साथ साथ इम्प्रूव भी कर रहे होते हैं। क्योंकि अगेन नाचले कुल है, ना ही परफेक्ट है, एवोल्यूशन है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। सो ट्रू। और जब टेस्ट की बात करते हैं ना कि मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं आया, भाई घर में भी 10 दफा रोज खाना बनाओ ना, तो हर रोज जो है ना मेरा बेटा कहता है मामा ये अच्छा नहीं बना आज ना। ठीक है ना, तो मैं भी कभी कभी कहती हूँ, मैं कहा यार जितना भी अच्छा खाना बना लो उसको पसंद ही नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ लोग होते हैं उनका टेस्ट बर्ड खराब ही होता है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि देखें आपके टेस्ट के मुताबिक, अब जाहिर है आप ये ऑनलाइन कर रहे हैं, आप यकीन करें पाकिस्तान में तो ये ऑनलाइन ऑर्डरिंग और इसकी एक्सेप्टेंस बहुत आ गई है। वरना अगर आप कोविड से पहले बात करें तो यू कैन नॉट इमेजिन कि यार हम जूते ऑनलाइन ऑर्डर करें या कपड़ा ऑनलाइन, तो जाके देखें ना, फील ना करें, आप ऑर्डर ही नहीं करते। ठीक है ना, और चाहे खाना भी करना हो तो ऑर्डर कर देते हैं वहां पर और फिर जाके पिकअप करते हैं कि बहुत कम होता था उसमें। जैसे आपने टेस्ट की बात किया, अब हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर 20,000 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। अब वो 20,000 ऑप्शंस अगर सारा एक जैसा दे रहे होते तो शायद इतने ऑप्शंस की जरूरत भी ना होती। अब हमारे इधर पाकिस्तान में हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आई थिंक गोज विदाउट इवन गेसिंग वो बिरयानी है। ठीक है, अब बिरयानी के कई हजार वेंडर हैं, अब वो तमाम बिरयानी का टेस्ट नहीं एक जैसा हो सकता। इसीलिए हमारे अगर सिस्टम में देखें तो चंद चेक्स एंड बैलेंस आपको पहले ही मिल जाते हैं। आपको जब रेस्टोरेंट नजर आता है तो उसके साथ एक कस्टमर रेटिंग भी होती है। अच्छा, उसमें रिव्यूज आ रहे होते हैं, उसके अंदर रिव्यूज भी आ रहे होते हैं। हम उसमें इंकरेज करते हैं कि आप रेटिंग को देखें, आप रिव्यूज में जाकर पढ़ें। रिव्यूज के अंदर कस्टमर्स ने ही अपना फीडबैक छोड़ा हुआ है कि उनको क्या चीज अच्छी क्या बुरी लगी। उससे आपको एक बड़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाती है कि मैंने किस वेंडर के ऊपर जाके ऑर्डर करना है, मेरे टेस्ट के मुताबिक होगा, और मेरे टेस्ट के हिसाब से हो गए। कॉन्स्टेंटली कोई कह रहा है कि बहुत स्पाइसी है, तो मे बी जिनकी स्पाइस टॉलरेंस थोड़ी कम है, मे बी उनको शायद वहां पर थोड़ा सा देख के करना चाहिए। ठीक है, किसी को अगर बहुत बॉल्ड वो ब्लैंड लग रहा है तो वहां पे शायद उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी वाला खाते हैं उनके लिए शायद वो ऑप्शन ना हो। तो आई थिंक वो एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द राइट रेस्टोरेंट एंड राइट डिश। ठीक है, जिससे आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत बेहतर रह सकता है। नहीं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सर्च इंजन बहुत अच्छा है आपका कि आप फूड पांडा पे आसपास के एरिया को फौरन वो ऑटो पे सिलेक्ट करता है। और वाकई में इतने वेंडर्स हैं, कभी कोई एक टिक्का खाने को दिल करे तो समझ नहीं आता है किसका टिक्का ऑर्डर करूं, इतनी कंफ्यूजन हो जाती है। वैसे ये बहुत होता है राफे के, इतने लोग हैं कि पता ही नहीं चलता। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। नेक्स्ट ये जो ब्रेक है ना, इसके बाद यहाँ के सारे सवाल लेंगे। थोड़ा सा
वेंडर्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ। माशाल्लाह से यू हैव लिस्ट ऑफ वेंडर्स ऑन फूड पांडा। तो कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जाहिर है वेंडर इज द मेन की पॉइंट। ठीक है, राइडर्स तो चले हैं ही हैं, लेकिन वेंडर अगर नहीं है तो फिर कस्टमर एक्सपीरियंस क्या चीज है, कुछ भी नहीं। तो वेंडर की सिलेक्शन, उसका पूरा एनालिसिस, उसके कि भी इसको ये हम रखें कि नहीं, ये किस तरह इसकी रेपुटेशन है, आपका फूड पांडा को खराब तो नहीं करेगा, तो क्या इस पे कैसे काम करते हैं? अच्छा, हमारी सेल्स एंड एक्विजिशन टीम्स जो होती हैं वो हंट कर रही होती हैं मार्केट के अंदर। कोई भी न्यू एंट्रेंट होता है, कोई भी एग्जिस्टिंग होता है, हमें मल्टीपल जगहों से लीड आ रही होती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होम शेफ्स हमें खुद रीच आउट कर रहे होते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू। तो हम उनको असेस कर रहे होते हैं। हमारे मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं, मल्टीपल क्वालिटी चेक्स होते हैं, जिसके ऊपर हम असेस करके उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। उसके अंदर भी देयर आर 2 लेयर्स ऑफ इट। पहला क्वालिटी चेक जो है वो सेल्स टीम खुद कर रही होती है। जब उनको पेश करती है, वो खुद जाके ऑन ग्राउंड असेस करती है कि यार ये कैसा रेस्टोरेंट है, इसके पास क्या चीजें अवेलेबल हैं, इज इट गुड बैड, प्राइस पॉइंट्स किस तरह के हैं। उसके बाद फिर हमारी एक बैक एंड पे एक क्यूसी की टीम होती है जो कि उसको असेस करके फिर हम उसको ऑन बोर्ड करते हैं। जब वो एक दफा ऑन बोर्ड हो जाता है तो हम स्टार्ट में उसको थोड़ा सा सारी बात हैंड होल्ड करना पड़ता है, इसको हम इंक्यूबेशन फेज कहते हैं। हम उसको बता रहे होते हैं, हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि जी आप ये प्रोडक्ट प्राइसिंग सिस्टम आपने किस तरह हैंडल करना है, कस्टमर का ऑर्डर है आपने उसको किस तरह करना है, कंप्लेन्स आती हैं तो हम आपके बिहाफ पे उन कंप्लेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, मगर दैट्स अ लर्निंग फेज फॉर यू, क्या किस तरह करना है। एक दफा वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है, फिर आई थिंक कस्टमर ही डिफाइन करता है कि कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता। अगर तो उसके ऊपर अच्छे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं तो उसकी बिजनेस सेंस बन रही है, वेंडर्स वुड लाइक टू स्टे। सेकंड, फिर वही चीज आती है जो 2 चीजें हमने बात की है, एक जो रिव्यूज एंड रेटिंग्स है, सेकंड चेक होता है हमारे पास कि कस्टमर के इंसिडेंट, हम इसको कहते हैं कि कितनी दफा कस्टमर हमें किसी प्रॉब्लम के साथ रीच आउट कर रहा है, ठीक है, एक ही वेंडर के ऊपर। तो उस को देखते हुए हम उसको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे होते हैं कि जी ये देखें, ये कस्टमर आपको बार बार ये प्रॉब्लम बता रहा है, ये आपके ऊपर रिव्यू में बार बार ये चीज आ रही है, क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं। 95-98% केसेस, रादर आई कांट पुट एग्जैक्ट नंबर टू इट, उस केस में वेंडर भी अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पे हमें कंसिस्टेंटली फील होता है कि यार कस्टमर का एक्सपीरियंस बुरा जा रहा है। वहां पे सिर्फ होता है जहां पे हम अपनी फिर पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को हमें प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, एक और सवाल, जो घर का खाना, जाहिर है एक खातून ही इसके पीछे बिजनेस चला रही होती है, उनसे आपको हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? जैसे जो बाकी जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो थोड़े प्रोफेशनल उसमें आ जाते हैं, लेकिन आप जो घर की खवातीन हैं उनको आप कैसा आपने पाया कि वो फूड पांडा के सिस्टम को कितने आराम से अडॉप्ट किया, वहां पर कैसे आपने सिस्टम को देखा? आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग थी। हमारे पास तकरीबन हमारे प्लेटफॉर्म पे 85% होम शेफ्स जो हैं वो खवातीन है। उनमें से 80% होम शेफ्स ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली दफा कोई भी बिजनेस किया है या कोई भी ऐसी वेंचर में गए जहां पे वो पैसे अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, एंड वी एक्चुअली रियलाइज दैट, एंड अगेन दिस इज समथिंग दैट वी डू आउट ऑफ पैशन। तो उसके अंदर हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि उनको ट्रेन करें कि जी आपने प्राइसिंग कैसे करनी है, अपनी कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, किन प्रोडक्ट्स में आपको फायदा होगा, इसको आप इतने पे लगाएंगे तो आपको फायदा है, इस तरह की डील लगाएंगे तो फायदा है। ठीक है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, एफर्ट स्पेंड करना पड़ता है उनको ट्रेन करने में, उनको इवॉल्व करवाने में। सो इसलिए यस, कंपेयर टू रेस्टोरेंट प्रॉब्ली अगर हमारे पास एक पूरी अकाउंट मैनेजमेंट की टीम होती है, वो शायद जितना टाइम 5 रेस्टोरेंट्स पे लगाएगा, ठीक है, वो एक होम शेफ पे शायद उससे ज्यादा टाइम लग रहा होगा। तो वो जारी बात है, क्योंकि उनके अंदर वी रियलाइज कि उस तरह का बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, घर पे बैठ के करें, उनको वो चीजें बताना जरूरी है। तो वो इंटरेस्टिंग होता है हमारे लिए। अगेन एज फूड पैंडा पाकिस्तान, हमने जिस तरह अपने लिए एक पैशन बनाया हुआ है, हमारी जो वैल्यू है वो है कि जी मील फॉर एवरी टेबल। एंड मील फॉर एवरी टेबल की जब बात करता हूँ, कस्टमर की नहीं, इन पार्टनर्स की, राइडर्स की, सारों के लिए कि हम कितने लोगों के लिए सोर्स बन सकते हैं टू पुट मील ऑन देयर टेबल। सो जब उस पैशन के साथ आप काम कर रहे होते हो तो होम शेफ तो वैसे ही हमारे दिल के फिर बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, क्योंकि दैट इज वेयर वी आर एक्चुअली इनेबलिंग नॉट जस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, बट घर बैठे लोगों को एक और रोजगार कमाने के मौका भी दे रहे हैं। बिल्कुल, और मैं इस पे बहुत अप्रिशिएट करूंगी, और ये सबसे अच्छी बात मैं इसलिए पूछना चाहती थी क्योंकि घर की खवातीन को गाइडेंस चाहिए होती है, और मैंने देखी है ऐसी खातून कि भाई आपको वो कुछ नहीं आता, आप थोड़ा सा गाइडेंस करें, बहुत अच्छा बिजनेस रन करते हैं फिर होकर, और प्रोफेशनली और मोर प्रेजेंटेबल। एंड जस्ट वन मोर थिंग, जिस तरह अभी आपने बताया कि बहुत सारे होम शेफ्स काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये थी कि कुछ लोग हैं जो कि एक्चुअली
पहले से काम कर रहे हैं, जो कि और लोगों को भी ऑलरेडी सर्व कर रहे थे बिफोर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म, इवन उनके लिए कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है. हमें ऐसे ऐसे यानी कि आई कैन कोट यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज जहाँ पे एक खातून थी जिनको लग रहा था ये डिश बनाने में तो मुझे 300 रुपए लगते हैं, तो मैं इसको 400 को बेच रही हूँ, मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं. वो पता चला कि नहीं, उसके तो बनाने में 400 रुपए लग रहे, तो कॉन्स्टेंटली लॉस में. कुछ जगहों पे उनको लग रहा था यार ये 300 रुपए में, वो पता चला नहीं असल में तो उनका 125 रुपया भी नहीं उस पर लग रहा. ठीक है, सो प्रोबेबली दे कैन रिड्यूस द प्राइस, इंक्रीज द वॉल्यूम. तो ये वाली जो गाइडेंस हमें भी टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली हमने भी इवॉल्व किया, समझ आई कि यार ये वो गाइडेंस है. एंड फिर वो जो हमारी बहुत सारी एक्सपर्टीज जो हम बाकी रेस्टोरेंट से चीजें सीखते हैं, जो उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस लाते हैं, वो हम चाहते हैं कि ये लोग अडॉप्ट करें. और उसी के अंदर देन वी सॉ अ लॉट ऑफ ब्रांड्स ग्रोइंग. ठीक है, एक्सपेंशन हमने की. अब हमने एक और हमारा है वर्टिकल, उसके तहत हम इन ब्रांड्स को एक्सपेंड करने का. सो अब हम बहुत सारे होम शेफ्स को आपस में कनेक्ट करते हैं कि एक होम शेफ जो एक एरिया में है, उसी नाम से वो किसी और एरिया में भी ऑपरेट कर रहा हो, ताकि कस्टमर फुटप्रिंट जिस तरह आपके बड़े ब्रांड्स जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी चेन्स बनती हैं, अब हम होम शेफ्स के ब्रांड्स को क्रिएट करना चाह रहे हैं. जबरदस्त. आई थिंक ब्यूटीफुल. आई थिंक 10 मिनट रह गए मेरे ख्याल में. बातें तो बहुत सारी हैं. एक कॉल देते हैं फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जी ताज साहब, कैसे हैं आप? जी ताज साहब बोलो, आज फूड पंडा वाला है. जी बिल्कुल, क्या सवाल करेंगे? जल्दी से, ब्रेक का टाइम है. तो 2-3 महीने भेजे आपको, पता नहीं है आपने हाँ, देखा फूड नहीं? अभी फेसबुक पे आए, अभी मैं पढ़ने लगी हूँ. जी बताएं प्लीज. जी एक सर कैसे हैं सर आप? अलग शुक्र जी, बिल्कुल. बस एक दो क्लियर है कि कोई स्कीम कोई प्रमोशन चल रहा है आपका? एक तो ये, दूसरा ये कि आपके जो डिलीवरी चार्जेस है वो कम से कम कितने ऑर्डर पर मतलब डिलीवरी माफ हो जाती है, फ्री हो जाती है? और किसी भी वेंडर से सामान मंगाने के डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि कोई घर के नजदीक से आता है, कोई बहुत दूर से भी आता है. हाँ प्लीज जरा बताएंगे. ओके, ये ब्रेक के बाद, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है. स्टे ट्यून विद अस. पर आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव. मेरा और आपका साथ 10 मिनट और रहेगा. राफे मुनीर गिल हमारे साथ मौजूद हैं, हेड मार्केट प्लेस एक्सपीरियंस फूड पांडा. बहुत ही जबरदस्त आज हमने बातें की, सारे मसाइल भी हल, जो कि मसले थे वो भी हमने आज राफे को, हमने जितना हम अपने मसलों के बारे में पूछ सकते थे ना, मैंने तो लग रहा है कि आज से हम मसलों के लिए बुलाया है राफे को. राफे, लेकिन थैंक यू सो मच. मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ फूड पांडा की इस चीज को कि आप अपनी जो भी मसले थे वो आपने यहाँ शेयर किया और लोगों को भी गाइड किया कि मसला है तो आपने हम तक पहुंचना भी कैसे है. थोड़ा सा खैर आपकी वेंडर्स की तो बात हो गई और वेरी अप्रिशिएटिंग के खवातीन जो है ना इस वक्त बहुत फायदा उठा रही हैं. ठीक है, कभी भी किसी का दिल चाहे कि भाई कोई बिजनेस शुरू करना है तो फौरन आपसे कनेक्ट हो जाए. ठीक है, और अब तो भाई इस पे बहुत सारे लोग शेफ के कोर्सेज कर रहे हैं कि हम किस तरह अपना बिजनेस करें और बहुत चीजें अब सामने आ रही हैं. थोड़ा सा राइडर्स के बारे में बात करना चाहते हैं. ठीक है, सोल्जर्स हैं हमारे राइडर्स, तो ठीक है वो नहीं हो तो खाना ही नहीं हमारे पास आए. ठीक है, तो राइडर्स का ख्याल कैसे रखते हैं? इतनी तूफानी बारिश थी, ठीक है, मेरी भी गाड़ी में पानी आ गया और